बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। हम एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अंदर हम लोगों ने बड़े फार्मूले पीछे सीख लिए, जैसे ए एन का फार्मूला सीखा। अब नया फार्मूला सीखने जा रहे हैं, वो आप लोगों ने याद रखना है। जो नया फार्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख के देखो एस एन। हम नया फार्मूला एस एन मतलब हम लोगों ने ये जो हमें सीरीज दी गई इन सबको प्लस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो n/2 और a1 प्लस ए एन, ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर हमें ए एन मतलब ए एन को भी याद रखना है। ए एन हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कैलकुलेटर के अंदर ना कोई टर्म दी गई हो, अब आप इन सबको प्लस करो, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16, तो कितना टाइम लगेगा। अगर 100 टर्में दी गई तो 100 टर्मों को किस तरह प्लस करोगे। तो हमें ये जो सीरीज दी गई इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, यही एस एन वाला फार्मूला। इसके जरिए हम लोग इसमें ऑटोमेटिकली जो है सवाल सॉल्व करें। अब ये फार्मूला एस एन इज इक्वल, अब हमें एन चाहिए, एन निकालना है। और ए एन हमें पता है 25, ए एन लास्ट टर्म को कहते हैं, ठीक हो गया। ए एन हम लोग लास्ट टर्म को कहेंगे और ए वन हम पहले। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है स्टूडेंट्स, वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मेरे पास मार्कर खत्म हुए हैं, इसमें इंकें भी भरनी। तो ए एन मेरे पास क्या आ गया 25 और ए वन मेरे पास है 4, ठीक हो गया। मुझे और किस चीज की जरूरत है, मुझे एन की जरूरत है। अब एन मैं कैसे निकालूंगा, एन निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूले को फॉलो करना है, और वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। मुझे ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। अब डी किसके बराबर है, डी बराबर ए टू माइनस ए वन के। तो डी निकाल लेते, ए टू क्या 7 माइनस 4, तो डी इज इक्वल टू 3। यहां से डी निकाला क्योंकि यहां पुट करेंगे तो सवाल आ जाएगा। अब ए एन क्या, इस फॉर्मूले को फॉलो करो, 25 इज इक्वल टू ए वन क्या 4 प्लस एन नहीं पता माइनस 1 डी पता है मैं 3, ठीक है। अब इसको आगे से चलाओ, 25 एज इट इज 25 एज इट इज, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 3n माइनस 3। अब ये कॉन्स्टेंट्स आ रहे एक साइड 25 और यहाँ पे 4 माइनस 3 1, तो इधर आके माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 3n। तो n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 और 3 6 आर 18 7 to 8, तो n क्या आ गया मेरे पास 8, n 8 आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला फॉलो करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 a1 plus an. Sn is equals to n8 by 2, a1 is 4 plus an is 25. So Sn is equals to 4 और 4 plus 29. So 29 4 are 29 4 are क्या आ रहा है, मैं सवाल देख लूं, 29 4 are 116। तो ये इसका सम है। आप कैलकुलेटर में भले इन सबको सम भी कर लो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमने हमने एक ये फॉर्मूला याद रखना है एस एन वाला, और एक जो पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आए ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस। अब इस सवाल के अंदर हमें कोई मसला नहीं, इस सवाल के अंदर भी वही एस एन वाला फॉर्मूला। तो देखो एस एन, ठीक है, मतलब सीरीज को हम प्लस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n/2, ए वन भी गिवन है प्लस ए एन भी गिवन है। अब यहाँ पे तीनों चीजें गिवन है, ए वन भी है, ए एन भी है और एन भी है। तो एस एन डायरेक्ट निकल आएगा, एस एन, एन क्या है 100 डिवाइडेड बाई 2, ए वन क्या है 2, ठीक है, और प्लस ए एन क्या है 200। सो एस एन क्या हो जाएगा 50 और 202। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 202 का आंसर क्या आ रहा है 100 ये इसका सोल्यूशन सेट, ठीक हो गया। ये इसका सोल्यूशन सेट समझ आ गई। अब हमने इसमें ना कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, अब इसमें भी यही सिचुएशन हो जाएगी, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a1 प्लस ए एन। अब सब चीजें गिवन है, एस एन इज इक्वल्स टू n100/2 a15 प्लस 200। वही कॉन्सेप्ट है सारा, एस एन इज इक्वल्स टू 50 प्लस 205। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 205 इज नहीं 50 आना है ना, 100 डिवाइडेड बाय ए एन क्या है, ए एन 100, एन 200 है, एन 200 है, सॉरी एन 200, ओके। वैसे बनना इसमें वही है कटिंग करके, लेकिन यहाँ पे 100, ठीक है, मैंने एन गलत पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा 100 और अंदर क्या आ जाएगा 105, बात वही है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा तो एस एन इज इक्वल टू, एस एन क्या है मेरे पास 1050, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखो, इसमें डी गिवन है, ए एन नहीं गिवन। अब हमें क्या चाहिए होगा, ए एन मालूम करना है।
तो हम ए एन, अब इन दोनों के सेम कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पे भी डी एन और ए वन गिवन है, तो हम पहले ए एन फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ए वन प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन हमें मिल जाएगा, ए वन क्या है 4 प्लस एन क्या है 15 माइनस वन डी क्या है 3। तो ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 14 और 3। तो ए एन मेरे पास 14, इनका सिंप्लीफिकेशन करो तो 42, इसका 42 प्लस 4, 42 प्लस 4 46 ए एन निकला है। अब हम लोग अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एस एन इज इक्वल्स टू एन क्या है 15 बाई टू ए वन इज 4 एंड ए एन इज प्लस 46। सो एस एन इज इक्वल्स टू 15 बाई टू और 50, ठीक है, 2 1 25। सो एस एन इज इक्वल्स टू, what is SN is 25 multiplied by 15, 240, 240 नहीं सॉरी 375, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी ये सिचुएशन है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला को सिंपल करता हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ए वन प्लस ए एन है ना, इस ए एन की जगह मैं इसकी जगह डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, ए एन का, तो ये आ जाएगा ए वन प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, ये चीज आ गई, मतलब मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा उसके अंदर ही पुट कर दिया ताकि मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करूं, मुझे कोई चीज निकालने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन इज 20 बाई टू ए वन इज 50 प्लस ए वन इज 50 प्लस एन इज 20 माइनस वन और डी इज माइनस 4। मतलब हमारे पास वो ए एन का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इसके अंदर ही पुट हो गया। मतलब ए एन किसके बराबर था, यहाँ से हमने सवाल था ना, तो ए एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये फार्मूला पुट कर दी ए एन की जगह। ठीक है, ए एन की जगह फार्मूला पुट हो गया। अगर यहाँ हिंट लिखो, हिंट, ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ठीक हो गया, ये बार बार लिखवा इस तरह ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सो एस एन इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट 100 प्लस 19 माइनस 4। ठीक है, सो एस एन इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट 100 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 4। इसकी पूरी सिंप्लीफिकेशन क्या आ रही है, 19 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 24 आ रहा है, मतलब बाय 10 और अंदर से 24, सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट की हुई मैंने। ठीक है, तो एस एन क्या आ जाएगा, मतलब 100 प्लस 19 4 आई थिंक तभी 24 आ रहा है ना, तो 19 मल्टीप्लाई माइनस 4, 24 तो 80 होता है ना, हाँ, तो इसीलिए वो आ रहा होगा हमारे पास 76, यस 76 और 24 बची, तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, और इस कंफ्यूजन से आपने घबराना नहीं, ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला बेसिकली तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला इज एस एन इज इक्वल टू ए एन 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 बाई टू ए वन प्लस ए एन। सो वी हैव ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो मैंने बस उस फार्मूले में इसको पुट कर दिया। ठीक हो गया, अब आखिर में क्या गिवन है, ए टेन गिवन है। अब ए टेन हमें पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, मतलब नंबर्स पता है कि एन 10 है, मतलब एन क्या वहां पे हमारे पास 10 है छठे क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया, हम वहां से डी तो निकाल लेंगे, मतलब हमें जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, क्योंकि ए टेन गिवन है तो ए टेन फाइंड आउट करना है पहले, क्योंकि हमें ए एन की जरूरत है। फॉर्मूले के मुताबिक हमें किस किस चीजों की जरूरत है, एस एन एन की जरूरत है, बाई टू की जरूरत है, प्लस टू तो हमें पता है, ए वन पता होना चाहिए और ए एन पता होना चाहिए। ए एन तो 10 की बराबर है ए टेन, लेकिन ए टेन खुद सवाल है, तो ए टेन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि ए वन प्लस एन मतलब 10 माइनस वन और डी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए टेन इज इक्वल टू ए वन प्लस 9d। अब डी में कहां से लेके डी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए टू माइनस ए वन, तो ये ए वन है ये ए टू है, इन दोनों को माइनस करो, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस 7 माइनस माइनस 3, तो डी इज इक्वल टू माइनस 4। अब डी निकल आया, पुट करो इसके अंदर, सो ए टेन इज इक्वल टू ए वन क्या है मेरे पास, यहां से मैं इसको एरो दे रहा हूँ। ठीक हो गया, ए वन मेरे पास है -3 और प्लस 9 और -4, सो ए टेन मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन होने के बाद, तो द ए टेन इज -39। ठीक हो गया, ए टेन क्या आ गया -39, लाइन लगाओ यहाँ पे। अब ए टेन मिल गया, ए टेन क्या आ गया, मतलब ए आखिरी ए टेन इज इक्वल्स टू -39। अब मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अब फॉर्मूला वही लगाओ, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन आ गया, ये ए टेन, तो एन किसके बराबर है 10 के, ए वन क्या है हमारे पास, ए वन इज -3 और ए एन हमारे पास -39, सब चीजें पूरी होगी। सो एस एन इज इक्वल्स टू एन इज 10 बाई टू,
क्योंकि 10 ना यहाँ से जाहिर हो रहा है 10, ठीक है। और a1 क्या है हमारे पास, a1 इज -3 प्लस an क्या है मेरे पास -39, 5 Sn is equals to 5 minus 3 minus 39, so Sn is equals to 5 minus 42, so Sn is equals to 5 multiplied by minus 42 is minus 210 solution है। अब हमारे पास ये n गिवन है, मतलब हमारे पास बेसिकली ये A12 है ना, क्योंकि n जो है गिवन है, ठीक है। अब A1 है, A2 है, A3 A4 है। फार्मूला क्या है जी, हमने क्योंकि सीरीज फाइंड आउट करनी, तो Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n बाई 2 A1 प्लस an। हमारे पास an नहीं है, an नहीं है, तो हम n का फार्मूला थोड़ा चेंज करेंगे, n बाई 2, n तो है, a1 भी है, प्लस an नहीं है, तो उसकी जगह फार्मूला a1 प्लस n माइनस 1 d वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि an किसके बराबर है, हिंट लिख दो यहाँ पे, वो बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 d के बराबर। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, तो Sn इज इक्वल्स टू n मेरे पास क्या है जी, पहले मुझे d चाहिए होगा, तो मैं d फाइंड आउट कर लूँ, d क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 क्या है मेरे पास 11 माइनस 9, तो d क्या आ जाएगा 2, d इज इक्वल्स टू 2, ये d है, ठीक है, d की वैल्यू 2 आ गई। Sn इज इक्वल्स टू n इज 12 बाई 2 और a1 इज 9 प्लस a1 दोबारा 9, ठीक है, प्लस n क्या आ जाएगा 12 माइनस 1 और d 2, सिंप्लीफाई करो, Sn इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 6 जा 6 18 प्लस 11 और 2, ठीक है। Sn is equals to 6 18 plus 22, Sn is equals to 6 18 plus 22 में वो बन रहा है 40 बन रहा है, आई थिंक यस 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 6 240, Sn is equals to 240। तो अगर आप इन सब प्लस टर्म्स को प्लस करते हो तो Sn का आंसर क्या आ जाएगा 240। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 तक की फिलोसफी। इसके बाद क्वेश्चन 8 9 10 और 11 नहीं, क्वेश्चन 8 9 10 पे हम वीडियो बना लेंगे, क्योंकि तरतीब होगा, बोर्ड बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।